एवरीवन, पुनः आपका श्री विश्वनाथ इंटर कॉलेज कल्याण की व्हाट्सएप क्लास में स्वागत है। हम लोगों ने पिछले वीडियो में गोली दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनेगा इसको सीखा था। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी क्या है, अर्थात U, V, F, R इन सारी चीजों के मान कब हम पॉजिटिव लेंगे और कब निगेटिव। हाई स्कूल में तो आपको बताया गया था कि अगर अवतल दर्पण हो तो U, V, F हम निगेटिव ले लेते हैं, उत्तल दर्पण हो तो U निगेटिव लेंगे, V और F पॉजिटिव लेंगे। तो ये काफी हद तक सही है, लेकिन पूरा नहीं सही है, क्योंकि प्रतिबिंब कब कहाँ कैसे बन रहा है किस स्थिति में, इसके अकॉर्डिंग वैल्यूज होती हैं। आज हम सीखेंगे कि ये वैल्यूज पॉजिटिव और निगेटिव कैसे ली जाती है। इस वैल्यूज को पॉजिटिव और निगेटिव लेने का कुछ नियम है। नियम नंबर 1 कि सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती हैं। ध्रुव अर्थात P। कहने का मतलब है कि फोकस दूरी जैसे हो गई तो ध्रुव से मुख्य फोकस की जो दूरी होती है वो होती है आपकी फोकस दूरी, जिसको आप स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं। अब दूरी नापनी है तो आप F to P भी नाप सकते हैं और P to F भी नाप सकते हैं, लेकिन नियम नंबर 1 है कि सभी दूरियां हमको कहाँ नापनी है? ध्रुव से। मतलब जब भी हम दूरी नापने के लिए चलेंगे, आप ध्रुव से ही इधर चलेंगे, ध्रुव से आप इधर आएंगे। बात समझ में आई कि आपको चलना कहाँ है? ध्रुव से। फोकस यहाँ नहीं, दूरी वही है। जैसे आपको कलान स्कूल से अपने घर जाना है तो ये बोला जाए कि आपको दूरी नापनी है, तो दोनों की दूरी तो आपके घर से कलान स्कूल की दूरी, कलान से आपके घर की दूरी तो बराबर है। लेकिन अगर बात की जाएगी पॉजिटिव या निगेटिव होने के लिए तो कहा जाए कि आपको दूरी कलान से ही नापनी है, तो आपका स्टार्टिंग पॉइंट कलान ही होगा, आपका घर नहीं। तो इसी तरह से ध्रुव के लिए भी आपका स्टार्टिंग पॉइंट, कोई भी दूरी आपको अगर नापनी है तो आपका स्टार्टिंग पॉइंट पोल ही होगा, ध्रुव होगा। दूसरा नियम होता है कि प्रकाश के चलने की दिशा में अर्थात आपतित किरण, आपतित प्रकाश की बात यहां पे हो रही है। आपतित किरण की दिशा में नापी गई दूरी धनात्मक होती है। अब इसको कैसे समझेंगे? जैसे आपकी यहां से यहां तक की दूरी f है और वक्रता केंद्र से पोल की दूरी r है। मैंने यहां पर ऑब्जेक्ट रख दिया, यहां पर आपका ऑब्जेक्ट रखा, ये ऑब्जेक्ट से पहली प्रकाश की किरण चली जो मुख्य अक्ष के समांतर गई, उसके बाद आपका मुख्य फोकस से होकर गई, दूसरी किरण वक्रता केंद्र से होकर जाएगी और ये दोनों किरणें आपस में जहां प्रतिच्छेद करेंगी वहां पर प्रतिबिंब बनेगा। ये अगर AB है तो ये आपका A' B' होगा। तो अब देखिए, U वस्तु की दूरी, ध्रुव से ऑब्जेक्ट की दूरी, वस्तु की दूरी U कहलाती है और ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी V कहलाती है। अब बोला गया कि आपतित किरण की दिशा में, तो आपका प्रकाश इधर से इधर चल रहा है। आपका प्रकाश यहां से, आपका जो पहला प्रकाश निकला पॉइंट B से, वो किधर चल रहा है? इधर चल रहा है। और आपने दूरी नापनी है, चाहे F नापना है, चाहे U नापना है, चाहे V नापना है, चाहे R नापना है, ये आपका अवतल दर्पण है। तो देखिए आप कहां से चलेंगे? ध्रुव से। ध्रुव से जब आप इधर आए तो ये आप आपतित किरण की दिशा में नहीं चल रहे कि चल रहा है, नहीं, प्रकाश इधर चल रहा है, आप इधर चल रहा है, तो आप आपतित किरण की विपरीत दिशा में चल रहे हैं, तो यहां पर फोकस दूरी को निगेटिव ले लिया जाएगा। चाहे आप R देखिए, चाहे आप U देखिए, चाहे आप V देखिए, सारे के सारे निगेटिव। थर्ड लॉ यही है कि विपरीत दिशा में नापी गई दूरी
ऋणात्मक होती है। अब पॉजिटिव कब होगी? जब आप एक केस ले लें अवतल दर्पण का। ये आपका अवतल दर्पण, ये आपका फोकस है, ये वक्र का केंद्र है। यहां पर आपने ऑब्जेक्ट रखा, प्रकाश की किरण चलेगी, कहां से गुजरेगी? मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होगी आपको, ये हो गया। और दूसरी किरण कहां से होकर जाएगी? वक्रता केंद्र से। दोनों जहां काटेंगे वहां पर प्रतिबिंब बन गया। तो ये आपका पोल था, पोल से ये दूरी आपकी f है, स्मॉल है, यहां से यहां तक की दूरी आपकी स्मॉल r है, यहां से यहां तक की दूरी v है, प्रतिबिंब की दूरी, और ध्रुव से वस्तु की दूरी u होती है। अब क्या पॉजिटिव होगा क्या नेगेटिव होगा? देखिए आपका प्रकाश किधर चल रहा है? प्रकाश चलने की डायरेक्शन इधर है ना। एक और नियम होता है कि पहला नियम हम ये कहते हैं कि दर्पण पर प्रकाश सदैव बाईं ओर से डालते हैं। ये कोई फिक्स नहीं है, ये हम अपनी सुविधा के लिए चीज करते हैं। आप जितनी भी बुक्स में जितनी भी इमेज देखेंगे या जो भी कुछ बना होगा उसमें दर्पण पर प्रकाश सदैव बाईं ओर से डाला गया होगा। जो भी प्रतिबिंब आप देखें या बुक या आपकी बुक आपको कोई भी टीचर पढ़ाएगा वो हमेशा बाईं ओर से ही प्रकाश डालेगा। ये निश्चित किया गया, फिक्स थोड़ी ना। आपकी आंख पे बाईं ओर से भी आ रहा है, दाईं ओर से भी आ रहा है, किधर से भी आ रहा है। मेन रूल क्या है? वो आपके समझने का रूल है कि किताब में हम एक पैटर्न लेके चलेंगे। एक पैटर्न मेरा बना हुआ है कि हम उस पर बाईं ओर से ही प्रकाश डालेंगे। आप कोई भी इमेज खोल के देख लेंगे, आपके किताब के बाईं ओर से ही प्रकाश डाला गया होगा, चाहे उत्तल दर्पण हो, चाहे अवतल दर्पण हो, चाहे समतल दर्पण हो, हर तरफ बाईं ओर से। उसके बाद का जो नियम है कि सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है। प्रकाश के चलने की दिशा में नापी गई दूरी धनात्मक और विपरीत दिशा में नापी गई दूरी ऋणात्मक होती है। देखिए अब इसके केस में क्या क्या चीजें होंगी। आपका प्रकाश इधर चल रहा है, u क्या होगा? दूरी आपको ध्रुव से नापनी है, आप इधर आए तो u नेगेटिव, आप विपरीत दिशा में। दूसरा देखिए v को देखते हैं, v क्या होगा? प्रकाश भी इधर चल रहा है और ध्रुव से आप v की तरफ भी उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो आप इसको क्या लेंगे? पॉजिटिव। f को देख लीजिए, इधर से वही चीज, आप इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, प्रकाश की चलने की डायरेक्शन में, तो पॉजिटिव, और r के लिए भी हो जाता है पॉजिटिव। तो ये जो आपके दो नियम हैं, प्रकाश के चलने की दिशा में नापी गई दूरियां धनात्मक और विपरीत दिशा में नापी गई दूरी को ऋणात्मक लेते हैं, तो ये खाली u, v, f तथा r के लिए। एक लास्ट लॉ इसका क्या है? इसका जो लास्ट नियम है वो ये कहता है कि मुख्य अक्ष के ऊपर की सभी दूरियां धनात्मक, या मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरी धनात्मक तथा नीचे की दूरी को ऋणात्मक लेते हैं। तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि मैंने u, v, f नीचे लिख दिया है तो ये नीचे हो गया, नहीं। ये रूल खाली दो चीजों के लिए अप्लाई होता है। एक वस्तु की लंबाई O के लिए और प्रतिबिंब की लंबाई I के लिए। ये वाला रूल खाली O और I के लिए है और किसी के लिए नहीं। आपको बताया गया था इससे पहले कि प्रतिबिंब सीधा भी बनता है, उल्टा भी बनता है। अब जैसे इस केस में हम देख लेते हैं, ये AB जो है वो वस्तु की लंबाई है जिसको हम O से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का हम O ले लेते हैं, तो O से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या है? ये दूरी देखिए मुख्य अक्ष के ऊपर नापी गई। आप मुख्य अक्ष पे थे, मुख्य अक्ष से आपने चलना शुरू किया, ऊपर गया, तो ये दूरी क्या लेंगे? पॉजिटिव। अब प्रतिबिंब ले लेते हैं, A डैश B डैश, प्रतिबिंब की जो इंग्लिश होती है वो इमेज होती है, तो उसका हम I पिक कर लेते हैं। तो इसको क्या लेंगे आप? देखिए ये मुख्य अक्ष से आपने किधर नापा? इसको नीचे, ये क्या हो जाएगी? निगेटिव। तो ये नियम जो आपका ये नियम है, चौथा नियम, ये आपका खाली इन दोनों के लिए अप्लाई होता है, वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई। और u, v, f तथा r के लिए आपका नियम लागू होता है, नियम नंबर 3 कि आपतित किरण की दिशा में चलने वाली दूरियों को हम धनात्मक लेंगे और विपरीत दिशा में ऋणात्मक लेंगे। एक बार फिर से मैं इन नियम को दोहरा दे रहा हूं, एक बार अगेन आप जान लीजिए। पहला नियम होता है
कि दर्पण पर प्रकाश सदैव बाईं ओर से डाला जाता है, ये कोई फिक्स नियम नहीं है। दूसरा नियम होता है कि सभी दूरियां ध्रुव से नापी जाएंगी। तीसरा नियम होता है कि आपतित किरण की दिशा में नापी गई दूरी धनात्मक और विपरीत दिशा में नापी गई दूरी ऋणात्मक होती है। यह नियम U, V, F तथा R के लिए एप्लीकेबल है। तथा चौथा आपका और लास्ट नियम है कि मुख्य अक्ष के ऊपर की सभी दूरियां धनात्मक लेंगे और मुख्य अक्ष के नीचे की सभी दूरियों को हम ऋणात्मक लेंगे। ये आपका इमेज मतलब I तथा O की लंबाई के लिए नियम लागू होता है। यही आपकी चिन्ह परिपाटी है। किसी भी स्थिति में आप इसको अप्लाई करेंगे, आपको सभी के मान आपको पता चल जाएंगे कि वो पॉजिटिव लिए जाएंगे या निगेटिव। धन्यवाद।